हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 4 से 10 जुलाई 2022 की वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हाल ही में किस संगठन के महासचिव मोहम्मद सानूसी बरकिंडो का निधन हो गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओपेक। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के महासचिव मोहम्मद सानुसी बरकिंडो का निधन हो गया है। उनका जन्म नाइजीरिया के अदामामा राज्य में हुआ था। बरकिंडो ने 2016 में ओपेक महासचिव का पद ग्रहण किया था और उनका जो कार्यकाल है वो जुलाई में समाप्त होने वाला था। ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य है विश्व बाजार में तेल की कीमत निर्धारित करने के प्रयास में तेल की आपूर्ति का प्रबंधन करना ताकि उतार चढ़ाव से बचा जा सके। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसकी स्थापना हुई थी 14 सितंबर 1960 को बगदाद में, और इसका जो मुख्यालय है वो वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। नेक्स्ट, किस मंत्रालय द्वारा 8 जुलाई 2022 को हरियाली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। मंत्रालय 8 जुलाई 2022 को तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में आज़ादी का अमृत महोत्सव की भावना से हरियाली महोत्सव का आयोजन करेगा। इस अवसर पर वृक्षारोपण अभियान चलाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा राज्य सरकारों, पुलिस संस्थानों, दिल्ली के स्कूलों के सहयोग से महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पर्यावरण और जलवायु मंत्री जो वर्तमान में हैं कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। अगला प्रश्न, किस मंत्री के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत के पहले राष्ट्रपति के सम्मान में लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की गई है। डॉक्टर सिंह ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के कार्यकारिणी परिषद की बैठक की अध्यक्षता भी की। अगले बढ़ते हैं, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जापान। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जिन्हें पश्चिमी जापान के नारा शहर में एक चुनाव के अभियान के दौरान गोली मार दी गई थी, जिस कारण इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट, किस स्वतंत्रता सेनानी का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पी गोपीनाथन नायर। पी गोपीनाथन नायर को अपने जीवन में गांधीवादी विचारधारा का पालन करने के लिए माना जाता था, इनके लिए जाना जाता था। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और भूदान और ग्रामदान आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए विनोबा भावे के साथ भी काम किया था। समाज में उनके योगदान के लिए 2016 में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा की जाएगी? तो भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि दिल्ली अगले साल 28 जनवरी से 26 फरवरी तक अपने पहले सरकार समर्थित शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। फेस्टिवल में उत्पादों पर भारी छूट दी जाएगी। ये भारत में अब तक का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। अब हम दिल्ली में अन्य चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रिले का जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली से किया गया था। दिल्ली सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया है। आईसीजी के 39वें कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने दिल्ली में किया है। मिशन कुशल कर्मी दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। दिल्ली के जो नए उपराज्यपाल हैं ये कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना बने हैं। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्रालय ने पहली बार कितनी बैंकों को विदेशी खरीद के लिए सर्विस प्रदान करने की अनुमति दी है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। रक्षा मंत्रालय ने तीन निजी क्षेत्र के बैंकों को विदेश में सैन्य उपकरणों की खरीद करने के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश करने की अनुमति दी है। इन बैंकों में कौन कौन सी हैं? आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। रक्षा मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? श्री राजनाथ सिंह। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुपोषित आबादी घटकर कितने मिलियन हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 224.3 मिलियन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की गणितज्ञ मैरीना बियाजोब्स्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यूक्रेन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। अब बात हुई है क्रिकेट के बारे में, तो हम अन्य चीज़ों को देख लेते हैं। दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग वाली T20 टीम इंडिया बनी है। स्ट्रीट चाइल्ड्स क्रिकेट विश्व कप 2023 की जो मेज़बानी है वो भारत करेगा। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। जसप्रीत बुमराह ने एक टेस्ट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर मोहन मानी। हम अन्य नियुक्तियों के बारे में देख लेते हैं। आईबी का नया प्रमुख किसको बनाया गया है? तपन कुमार डेका को। एनएसआईसी इसका नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है पी उदय कुमार को। एनआईए नए महानिदेशक कौन बने हैं? दिनकर गुप्ता, रुचिरा कंबोज। इनको संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। एनजे ओझा इनको मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नितिन गुप्ता बने हैं। नीति आयोग के जो सीईओ हैं कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर बने हैं। बीएसई का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? एसएस मुंद्रा को। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के नए अध्यक्ष बने हैं सुरंजन दास। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के नए अध्यक्ष बने हैं आर दिनेश। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट्स को जल्द और सटीक पहचान के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोबार स्कैन नामक टेस्ट विकसित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका के बारे में हम अन्य चीज़ों को देख लेते हैं। आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। भारत, इजराइल, यूएई और यूएस ने मिलकर एक नया समूह बनाया है। कौन सा? I2U2। अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर जो है उसने फुकाकू को पीछे छोड़ दिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में फिनलैंड और किस देश के नाटो परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वीडन। अगला प्रश्न, हाल ही में गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक को किसके द्वारा संपादित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सुरंजन दास। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उड़ीसा। अब हम उड़ीसा के बारे में अन्य चीज़ों को देख लेते हैं। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का जो सफल परीक्षण है वो उड़ीसा से किया गया है। उड़ीसा की मो बस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोयला मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का जो आयोजन है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया। उड़ीसा के बोनाई वन विभाग में वन अधिकारियों ने उड़ीसा राज्य की एक दिहाड़ी महिला सरोजनी मोहंता के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा है।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट अफोर्डेबल टैलेंट में कौन एशिया में शीर्ष पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल। अब हम केरल में अन्य चीज़ों को देख लेते हैं। टाटा पावर ने केरल में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना की शुरुआत की है। केरल राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। राष्ट्रीय सेवा वितरण मूल्यांकन में केरल जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। आगे बढ़ते हैं। देश में 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? 13 एक्सप्रेसवे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे के साथ देश का पहला राज्य बन गया है। कुल 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेस वे में 6 उपयोग में है, जबकि अन्य 7 जो हैं वो निर्माणाधीन कंडीशन में है। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक तौर पर 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे, जो कि बुंदेलखंड और दिल्ली को जोड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने कहाँ अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंबई। ये स्काई वॉक खार रोड रेलवे स्टेशन से बांद्रा टर्मिनस तक 314 मीटर लंबा और 4.4 मीटर चौड़ा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाराणसी। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के माध्याह्न भोजन रसोई का जो उद्घाटन है वो वाराणसी में किया है। अगले बढ़ते हैं। हाल ही में देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। इंडियन चैम्बर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा आयोजित ये भारत का प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है। पशु स्वास्थ्य वन हेल्थ का एक महत्वपूर्ण घटक है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है। अगला प्रश्न। हाल ही में किस आईआईटी ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आईआईटी खड़गपुर। अगला प्रश्न। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7.8%। अगला प्रश्न। हाल ही में फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जयश्री वी उल्लाल। कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी अरिस्टा नेटवर्क्स की सीईओ जयश्री वी उल्लाल, जिन्हें फोर्ब्स ने अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड यानी कि स्वनिर्मित महिलाओं की लिस्ट में जगह दी है। अगला प्रश्न। हाल ही में कहां पर मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष तरुण विजय के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की एक टीम ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के वर्ष में राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अब हम राजस्थान की अन्य चीज़ों को देख लेते हैं। राजस्थान सरकार विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करेगी। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान जो है वो यूरेनियम के खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। अडानी ग्रीन आर्म्स ने भारत का पहला पवन हाइब्रिड पावर प्लांट राजस्थान के जैसलमेर में चालू किया है। अगला प्रश्न। हाल ही में G20 में भारत ने अपना शेरपा किसे नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमिताभ कांत। इन्हें पीयूष गोयल का स्थान ग्रहण किया है। इन्होंने पीयूष गोयल का स्थान ग्रहण किया है। अगला प्रश्न। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुज
रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीनगर। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने किस खिलाड़ी को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पीटी ऊषा। उड़न परी के नाम से मशहूर पीटी ऊषा को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया गया है। यह 1984 के ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी थी। 1986 के सियोल एशियाई खेलों में उन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते थे। 1983 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 1985 में उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा संगीत ज्ञानी के नाम से मशहूर संगीतकार इलैया राजा, तेलुगु फिल्म निर्देशक और स्क्रिप्ट राइटर वी ज्ञानेंद्र गारू और आध्यात्मिक गुरु बीरेंद्र हेगड़े को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया गया है। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी इंजन निर्माता कंपनी सैफ्रॉन 24 करोड़ डॉलर तक के निवेश के साथ किस शहर में अपनी सबसे बड़ी रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा स्थापित कर रही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं, किस देश को सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के 2003 सम्मेलन की अंतर सरकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। भारत को वर्ष 2022 से 2026 के लिए सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के 2003 सम्मेलन की अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुन लिया गया है। अंतर सरकारी समिति के लिए ये चुनाव 2003 कन्वेंशन की 9वीं महासभा के दौरान 5 से 7 जुलाई 2022 को पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में हुए थे। इसकी घोषणा केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने की। अगला प्रश्न, हाल ही में किस वरिष्ठ अधिकारी को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर के गुप्ता। आर के गुप्ता को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। उन्होंने टी श्रीकांत का स्थान लिया है। केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी आर के गुप्ता अगले साल 28 फरवरी तक उपचुनाव आयुक्त संयुक्त सचिव स्तर के रूप में कार्य करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।